ये गाड़ी आ गई यार, स्टॉप करो गाइस, इट्स सॉरी। भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे पर बसा हुआ ये राजस्थान का माउंट आबू शहर एक जाना माना तीर्थ स्थल है। विश्व का महान देश भारत, जहां पौराणिक कथाओं से जुड़े विभिन्न मंदिर पूरे भारत में स्थापित हैं, वहीं पर माउंट आबू के मंदिरों का अपना एक रोचक इतिहास भारत की गौरवशाली परंपराओं को दर्शाता है। सबसे पहले हम चलते हैं अचलगढ़ के अचलेश्वर महादेव मंदिर में। ये मंदिर एक इकलौता मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा होती है। ये कहा जाता है कि अगर काशी भगवान शिव की नगरी है तो माउंट आबू भगवान शिव की उपनगरी है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि पूरा माउंट आबू भगवान शिव के अंगूठे पर थमा हुआ है। जिस दिन भगवान शिव का अंगूठा इस मंदिर से गायब हो जाएगा, पूरे माउंट आबू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप मंदिर में जैसे ही प्रवेश करेंगे, आपको नजर आएगी ये नंदी गाय, जो कि पूरे 5 धातुओं से बनी गई है। ये कहा जाता है कि नेपाल के बाद अगर ऐसी कोई 5 धातु वाली नंदी गाय है तो वो सिर्फ भारत के अचलेश्वर महादेव मंदिर में है। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी इस मंदिर को लूटना चाहते थे और नष्ट करना चाहते थे, लेकिन इस नंदी गाय ने ऐसा होने नहीं दिया। जैसे ही मोहम्मद गजनवी ने नंदी गाय पर हमला किया, इस नंदी गाय के अंदर से निकली ढेरों मधुमक्खियां, जिसने मोहम्मद गजनवी और उसकी पूरी सेना को इस मंदिर से भगा दिया। अचलगढ़ का ये महादेव मंदिर एक मन्नत पूर्ति मंदिर है। अगर आप यहाँ पे कोई भी मन्नत मांगते हैं तो ये मन्नत आपकी जरूर पूरी होती है। अचलेश्वर महादेव मंदिर के दिव्य दर्शन के बाद हम निकले माउंट आबू के सोमनाथ मंदिर। ये मंदिर पड़ता है गुरु शिखर के ही रास्ते पे। माउंट आबू का ये सोमेश्वर मंदिर अपने 2 बातों के लिए प्रसिद्ध है। एक यहाँ के भव्य हरे भरे परिसर के लिए, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और दूसरी जो बात है वो है यहाँ की सोनेरी मछलियाँ। इस मंदिर को यहाँ के टूरिस्ट द फेमस गोल्डन फिश टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। माउंट आबू का सोमेश्वर महादेव मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि जो भी टूरिस्ट माउंट आबू पे आता है वो सबसे पहले इस मंदिर में जाता है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि अगर इन सोनेरी मछलियों को सोमवार और शुक्रवार गेहूं का आटा खिलाया जाए तो ये हमें बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं और कोई भी इंसान अपना सफल जीवन जी सकता है इन मछलियों के आशीर्वाद से। माउंट आबू के इस सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है और यहीं पर भगवान शिव की पंचमुखी प्रतिमा लगी हुई है। बहुत सदियों पहले संत ईश्वरानंद गिरी और ऋषि वशिष्ठ की ये तप और कर्म भूमि भी रह चुकी है। भारत जाना जाता है अपने मंदिरों के लिए और पूरे भारतवर्ष में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं और इन्हीं मंदिरों में से एक प्रसिद्ध मंदिर है माउंट आबू का गौमुख मंदिर। ये मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि ऋषि वशिष्ठ का आश्रम भी रह चुका है। ऋषि वशिष्ठ भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के गुरु थे। गौमुख वशिष्ठ आश्रम का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। साथ ही साथ माउंट आबू का बदलता हुआ मौसम इस रास्ते को और मुश्किल कर देता है। गौमुख वशिष्ठ आश्रम का रास्ता निकला है जंगलों से, झाड़ियों से, और जब आप इस रास्ते से गुजरते हैं तो आपको नजर आएंगे भयानक भालू, बंदर और शेर भी, और अगर किस्मत खराब हुई तो ये आप पे हमला भी कर सकते हैं। तो मेरी मानिए तो आप 4 व्हीलर में जाइए, साथ ही साथ माउंट आबू के किसी लोकल गाइड के साथ जाइए। We are at the base point of Gaumukh Vasisht Ashram. The ride up here was beautiful and the view from here is absolutely mesmerizing. We recommend that you should come here when you come to Mount Abu.
यहाँ पर मैं खड़ी हूँ गौमुख वशिष्ठ आश्रम के प्रवेश द्वार पे और यहाँ से हमने शुरुआत कर दिया हमारा सफ़र आश्रम पहुँचने का। पूरे 700 सीढ़ी उतर के अब हम पहुँचेंगे आश्रम, जो कि एक बहुत ही मुश्किल रास्ता था। कहीं पर सीढ़ियाँ अच्छी थीं, कहीं पर टूटी हुई थी और कहीं पर सीढ़ियाँ थी ही नहीं। लेकिन दिन का वक्त था इसलिए सीढ़ियाँ हम देख पा रहे थे और आप देख सकते हैं दोनों तरफ सिर्फ जंगल और खाई है। ये एक जानी मानी जगह है माउंट आबू में, लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर नहीं जाते। वो इसलिए क्योंकि 700 सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना सबके बस की बात नहीं है। साथ ही साथ ये रास्ता निकलता है जंगलों के बीच और ये इतना सुनसान रास्ता है, आप देख सकते हैं वीडियो में कि हमारे आगे पीछे कोई भी टूरिस्ट नहीं थे। जब हम उतर रहे थे तब भी और जब हम चढ़ रहे थे तब भी। जब तक हम आश्रम नहीं पहुँचे तब तक हमारे सांस में सांस नहीं आई और पहली बार मुझे लगा कि हमने गलती कर दी यहाँ पर बिना लोकल गाइड के आए। Guys, we have reached Gaumukh Vasisht Ashram. Right now we are at Gaumukh Sthal, and right behind me over there you see there's a marble cow's face, and it is said that the water flows continuously throughout the year. The source is unknown. People say that it is river Saraswati. गौमुख वशिष्ठ आश्रम के बारे में एक बहुत ही जानी मानी कहानी है। एक दिन ऋषि वशिष्ठ की गाय गड्ढे में गिर गई और तभी उन्होंने उस गाय को बचाने के लिए देवी सरस्वती की मदद ली। देवी सरस्वती ने उस गड्ढे में अपना पानी भरा और उस गाय को ऋषि वशिष्ठ ने बचा लिया। लेकिन ये निवारण कोई निवारण नहीं था। ऋषि वशिष्ठ चाहते थे कि एक ऐसा निवारण हो जिससे ऐसी दुर्घटनाएं आगे कभी ना हो। इस समस्या को सुलझाने के लिए हिमालय से एक पुत्र नंदीवर्धन ऋषि वशिष्ठ की बात मानकर नीचे आए और भगवान शिव ने भी अपने नाग अर्बुदा को नीचे भेजा और इस पूरे जगह को हरा भरा कर दिया। Guys, we have reached Gaumukh Temple. It's right behind me. You have to walk down further from the ashram, and that's when you reach the main temple right here behind me. Let's go. Guys, it was not an easy task coming down here. You have to walk down around 700 to 800 steps, and now you have to walk back up 700 to 800 steps. So come with us. हर किसी के भाग्य में यहाँ आना नहीं होता। हमें लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली थे कि इतने सारे अड़चनों के बाद भी हम इस आश्रम पहुँचे और वहाँ पर भगवान का आशीर्वाद लिया। गौमुख वशिष्ठ आश्रम आज भी कई लोगों के लिए भगवान और ध्यान का निवास है। माउंट आबू जाना जाता है अपने मंदिरों के लिए और दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है माउंट आबू का देलवाड़ा जैन मंदिर। Hey guys, we are outside Delwara temple, and it is more than 1,000 years old, and it is known for its marble interiors and the architecture and the carvings done on it. So let's go check out the temple. माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। ये शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थकरों को समर्पित किया गया है। ये राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट के माउंट आबू में स्थित है और मंदिरों का निर्माण 11 से 13वीं शताब्दी के बीच किया गया था। कथाओं के चरित्र के साथ साथ शिल्पकला और हस्तकला से सुशोभित ये मंदिर दिलवाड़ा भारत की विभिन्नता, वैभव तथा सुंदरता के लिए विश्व में आकर्षण का केंद्र रहा है। दिलवाड़ा मंदिर के बाद हम गए कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर, जिसे अर्बुदा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर एक सिद्ध मंदिर है और कई श्रद्धालु इस मंदिर में हर दिन आते हैं कात्यायनी देवी का दर्शन करने के लिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं विभा आपको जल्द मिलूंगी हमारे अगले नए माउंट आबू के वीडियो में।